मैं ना भूलूंगा जब जीरो दिया मेरे भारत। कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। दोस्तों नमस्कार, आप सबों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल आरजे राम ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग में हम चर्चा करने जा रहे हैं बीते जमाने के मशहूर, सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित अभिनेता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार के बारे में। दोस्तों मनोज कुमार जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक प्रतिष्ठित अभिनेता, निर्देशक, लेखक हैं, जिन्हें भारतीय देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। दोस्तों मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन सिंह गिरी गोस्वामी है। उन्होंने फिल्मों में भारत के नाम से बहुत पहचान बनाई और अपनी फिल्मों में भारतीय संस्कृति और देशभक्ति के मुद्दों को प्रमुखता दी। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को अबोहा, पंजाब में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया। दोस्तों मनोज कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में की। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में देशभक्ति से प्रेरित फिल्मों के लिए खास तौर पर सराहा गया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करते हैं तो शहीद जो 1965 में आई थी, भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। 1967 में आई थी उपकार फिल्म, जय जवान जय किसान के आदर्श पर आधारित। इस फिल्म के लिए मनोज कुमार को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं 1970 में आई थी फिल्म पूरब और पश्चिम, भारत और पश्चिमी संस्कृति के अंतर को दर्शाती है फिल्म। 1974 में एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, जो समाज की बुनियादी ज़रूरतों पर आधारित थी। और 1981 में क्रांति फिल्म आई थी जो स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित थी। इन फिल्मों में दमदार अभिनय के जरिए लोगों में अपनी एक खास पहचान बनाई मनोज कुमार ने। दोस्तों मनोज कुमार को 1992 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 2015 में यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया। इसके अलावा कई फिल्म फेयर पुरस्कार, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और निर्देशक के लिए सम्मान शामिल है, मनोज कुमार को दिया गया। दोस्तों मनोज कुमार न केवल फिल्मों में देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी फिल्मों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी देखा गया है। दोस्तों मनोज कुमार की शादी शशि गोस्वामी से हुई है और उनके 2 बेटे हैं। फिल्मी करियर के बाद उन्होंने सिनेमा से दूरी बना ली, लेकिन वे आज भी भारतीय सिनेमा में एक प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं। दोस्तों मनोज कुमार का सिनेमा केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति और देशभक्ति की भावना को गहराई से छुआ। की भाषा भारत ने। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, बल्कि भारतीय जनमानस में अपनी जगह बनाई। मनोज कुमार की फिल्मों में उनका निर्देशन भारतीयता से ओतप्रोत होता था। वे सरल लेकिन गहन संदेश देने वाले कथानक लिखते थे, जो दर्शकों के दिलों को छू जाते थे। उनकी फिल्मों की विशेषताएं बात करें दोस्तों, तो उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय संस्कृति के क्षरण जैसे विषयों पर फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही उनकी फिल्मों में गीत और संवाद में गहराई होती थी, जैसे कि उपकार का मेरे देश की धरती भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध देशभक्ति गीतों में से एक है। धरती सोना उगले उगले हीरे। वहीं पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्मों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक मूल्यों को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। जैसे कोई कुड़ी पंजाबी। दोस्तों मनोज कुमार की कई फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। उपकार और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों को उनके प्रासंगिक सामाजिक संदेशों के लिए पढ़ाया और दिखाया जाता है। दोस्तों मनोज कुमार, जिनके ऊपर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का गहरा प्रभाव था, उनकी फिल्मों में गांधीवादी विचारधारा के तत्व और देशभक्ति के मूल भाव स्पष्ट दिखते हैं। उनके काम ने आने वाली पीढ़ियों के फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया, जिनमें अनिल शर्मा और आदित्य चोपड़ा जैसे निर्देशक शामिल हैं। दोस्तों 1990 के दशक में मनोज कुमार ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और एक निजी जीवन जीने लगे। हालांकि वे समय समय पर भारतीय सिनेमा और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं।
उनकी फिल्में की बात करें दोस्तों, 1989 में आई थी फिल्म कलर। हालांकि इस फिल्म को आलोचनात्मक सफलता नहीं मिली, लेकिन एक और फिल्म आई थी जय हिंद द प्राइड, जो कि 1999 में आई थी। उनकी अंतिम निर्देशित फिल्म थी। दोस्तों मनोज कुमार आज भी एक प्रेरणा है, जो भारतीय युवाओं को अपनी जड़ों और देशभक्ति से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। उनकी जीवन यात्रा यह सिखाती है कि सिनेमा समाज को बदलने और प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। दोस्तों मनोज कुमार का भारतीय सिनेमा में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने न केवल उत्कृष्ट अभिनय किया और निर्देशन से अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश भी दिए। उनकी फिल्मों ने भारतीय दर्शकों का आत्मसम्मान, संस्कृति और देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। दोस्तों मनोज कुमार को शहीद फिल्म, उपकार और रोटी कपड़ा मकान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। साथ ही उपकार फिल्म के लिए 1967 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं भारत सरकार ने सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विभिन्न फिल्म संगठनों और संस्थानों द्वारा कई बार यह सम्मान प्रदान किया गया मनोज कुमार को। दोस्तों मनोज कुमार की देशभक्ति पर आधारित फिल्मों ने सिनेमा से परे जाकर भारतीय समाज पर अस्थायी प्रभाव छोड़ा। उनकी फिल्में आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष रूप से देखी जाती है। उनकी फिल्मों ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और भारतीय संस्कृति को सशक्त किया। दोस्तों मनोज कुमार की संवाद की बात करते हैं तो उपकार का भारत माता की जय कहने वालों, भारत माता की जय करने वालों की भी ज़रूरत है। वहीं पूर्व और पश्चिम का जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता, जैसे डायलॉग फेमस थे। दोस्तों उनकी फिल्मों ने भारतीय ग्रामीण समाज, किसान और मजदूरों की समस्याओं को केंद्र में रखा। रोटी कपड़ा मकान जैसी फिल्में आज भी प्रासंगिक है और सामाजिक न्याय का संदेश देती है। दोस्तों मनोज कुमार ने विरासत छोड़ी है, वह न केवल भारतीय सिनेमा बल्कि भारतीय समाज में भी देखी जा सकती है। उनकी फिल्मों का संदेश और उनके द्वारा अपनाए गए आदर्श नई पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। उनकी फिल्म निर्माण शैली ने कई फिल्म निर्देशकों को प्रेरित किया। उनकी फिल्मों के गीत जैसे मेरे देश की धरती और ए वतन आज भी भारतीय संगीत के शिखर पर है। दोस्तों मनोज कुमार ने भले ही फिल्मों से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय सिनेमा पर हमेशा रहेगा। उनकी फिल्में और उनके द्वारा दिया गया योगदान अमर है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम चर्चा कर रहे थे बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, सह निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार के बारे में। तो आज के ब्लॉग बस यहीं तक। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।